जीवन एक रहस्यमय यात्रा है जहां हर कदम पर इंसान किसी न किसी सवाल से जूझता है कि वह कौन है, क्यों है और उसका उद्देश्य क्या है। बहुत से लोग सफलता, धन, शक्ति और नाम के पीछे भागते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो भीतर से खालीपन का अनुभव करते हैं। यही खालीपन हमें आध्यात्मिकता की ओर खींचता है। आध्यात्मिक रहस्य वही अनजानी सच्चाइयां हैं जिन्हें जान लेने पर इंसान का जीवन बदल जाता है। ये रहस्य केवल किताबों में नहीं बल्कि अनुभवों में छिपे होते हैं। जब कोई साधक अपने भीतर उतरता है, अपने मन को शांत करता है और अपने भीतर की गहराइयों को टटोलता है, तब उसे ऐसे रहस्य मिलते हैं जो संसार की हर भौतिक वस्तु से बड़े होते हैं। आध्यात्मिक रहस्य यही सिखाते हैं कि असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। अगर इंसान अपने भीतर ईश्वर को, आत्मा को और सत्य को पहचान ले तो उसके जीवन में इतनी शक्ति आ जाती है कि कोई दुख उसे हिला नहीं सकता। यह समझना आसान है लेकिन जीना कठिन, क्योंकि मन बार बार बाहरी मोह में फंस जाता है। जीवन बदलने वाले ये अनजाने रहस्य हमें यह एहसास कराते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा हैं। आत्मा अजरमर है और शरीर केवल एक अस्थायी वस्त्र की तरह है। जैसे कोई कपड़ा पुराना हो जाए तो इंसान उसे बदल देता है, उसी तरह जब शरीर अपना काम पूरा कर लेता है, आत्मा उसे छोड़कर नया रूप धारण करती है। इस गहन सत्य को समझ लेने के बाद इंसान मौत से डरना छोड़ देता है और जीवन को पूरी तरह से जीना सीख जाता है। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस रहस्य को जान लिया है जिसे आम इंसान अनजाने में टालता रहता है। एक और आध्यात्मिक रहस्य यह है कि हर विचार ऊर्जा है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वातावरण हमारे चारों ओर बनता है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा हमें घेर लेती है, और अगर सकारात्मक सोचते हैं तो जीवन खिल उठता है। यह रहस्य इतना गहरा है कि जिसे समझकर कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। संसार में जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने अपने विचारों की शक्ति को समझा और उसे साधा। यही कारण है कि वे असंभव को भी संभव कर पाए। वास्तव में विचार ही बीज हैं और जीवन उसी बीज का पेड़ है। अगर बीज अच्छा बोया जाए तो फल भी मीठा होता है, और अगर बीज खराब हो तो फल भी कड़वा होगा। इसी तरह एक और अनजाना रहस्य यह है कि मौन सबसे बड़ी साधना है। जब इंसान चुप होता है तब उसका मन अंदर की आवाज को सुनता है। बाहर की शोर शराबे में आत्मा की पुकार सुनाई नहीं देती, लेकिन जब हम भीतर उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी आत्मा हर समय हमें मार्गदर्शन दे रही है। ध्यान और साधना इसी मौन की ओर ले जाते हैं। जब कोई साधक गहरी साधना में बैठता है तो वह ऐसे अनुभव करता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यह अनुभव ही आध्यात्मिक रहस्यों का द्वार खोलते हैं। जीवन को बदलने वाले इन रहस्यों में एक और गूढ़ सत्य है, कर्म का सिद्धांत। हम जो भी करते हैं वह ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर दर्ज हो जाता है और फिर वही ऊर्जा हमें लौटकर मिलती है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो सुख, शांति और समृद्धि मिलती है, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो दुख, परेशानी और संघर्ष। यह रहस्य जानने के बाद इंसान सावधान हो जाता है और हर काम सोच समझकर करता है। वह जानता है कि उसकी हर हरकत, हर विचार और हर भावना उसका भविष्य बना रही है। इस रहस्य को समझकर इंसान अपना जीवन सुंदर बना सकता है। आध्यात्मिकता हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं बल्कि ईश्वर का असली रूप है। जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम करता है तो उसमें ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो हर दीवार को तोड़ देती है।
प्रेम से ही करुणा आती है, दया आती है और सहनशीलता आती है। यही प्रेम इंसान को देवत्व की ओर ले जाता है। यह एक अनजाना रहस्य है कि प्रेम करने वाला कभी हारता नहीं, चाहे संसार कुछ भी कहे। उसका हृदय जितना पवित्र होगा, उतना ही ईश्वर उसके करीब होगा। इसी तरह क्षमा का रहस्य भी जीवन को बदल देता है। अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते तो नफरत का जहर हमारे भीतर फैलता है। लेकिन जैसे ही हम क्षमा कर देते हैं, हमारा मन हल्का हो जाता है और आत्मा मुक्त हो जाती है। क्षमा करना कठिन है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हम दूसरों को नहीं बल्कि खुद को आजाद कर रहे होते हैं। यही वजह है कि सभी धर्म और संत क्षमा की शिक्षा देते हैं। आध्यात्मिक रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य आत्मज्ञान है। जब इंसान अपने भीतर पूछता है मैं कौन हूं, तब उसका जीवन बदलने लगता है। धीरे धीरे वह समझ जाता है कि वह न यह शरीर है, न यह नाम, न यह रिश्ते, न यह पद, बल्कि वह शुद्ध आत्मा है। यह समझ ही मुक्ति का मार्ग खोल देती है। यही आत्मज्ञान इंसान को डर से मुक्त करता है, मोह से मुक्त करता है और दुख से मुक्त करता है। ये रहस्य केवल पढ़ने से नहीं खुलते, इन्हें जीना पड़ता है। ध्यान, साधना, सेवा और भक्ति के माध्यम से जब इंसान इन रहस्यों को अपने जीवन में उतारता है तो उसका जीवन एक नई दिशा ले लेता है। उसे हर जगह ईश्वर दिखने लगता है, हर घटना में कोई संदेश नजर आने लगता है और हर इंसान में वही दिव्यता दिखाई देने लगती है। यही असली परिवर्तन है। जीवन को बदलने वाले ये अनजाने रहस्य हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। अगर आत्मा शांत है तो पूरा संसार स्वर्ग बन जाता है, और अगर आत्मा बेचैन है तो लाखों सुविधाएं भी नर्क जैसी लगती हैं। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग ही जीवन को पूर्णता देता है। जीवन एक रहस्य है और इस रहस्य को समझना हर इंसान की सबसे बड़ी यात्रा होती है। हम सब रोजमर्रा की भागदौड़, इच्छाओं, परेशानियों और सपनों में उलझे रहते हैं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक सवाल हमेशा हमें खींचता है कि आखिर हम कौन हैं, क्यों हैं और हमारा असली उद्देश्य क्या है। यही सवाल हमें आध्यात्मिक रहस्यों की ओर ले जाता है। ये रहस्य किताबों, मंदिरों, शास्त्रों और संतों की वाणी में तो छिपे ही हैं, लेकिन सबसे गहरे रहस्य हमारे अपने अनुभवों में छिपे होते हैं। जब इंसान बाहर की दुनिया से थोड़ी देर के लिए भी नजरें हटाकर अपने भीतर झांकता है तो उसे ऐसा लगता है मानो एक नया द्वार खुल गया हो और इस द्वार के भीतर अनगिनत दिव्य रहस्य छिपे हुए हों। इन्हीं रहस्यों को जान लेने से जीवन का पूरा स्वरूप बदल जाता है, क्योंकि यह हमें यह एहसास कराते हैं कि जीवन केवल सुख दुख, हार जीत या जन्म मरण का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है। आध्यात्मिकता का पहला बड़ा रहस्य यही है कि हम केवल शरीर नहीं हैं। यह शरीर केवल एक अस्थायी वस्त्र है जिसे आत्मा पहनकर इस धरती पर आती है, और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो इसे छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेती है। इस रहस्य को जानने वाला व्यक्ति कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह समझ जाता है कि मौत अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। इस सत्य को समझ लेने के बाद इंसान जीवन को और गहराई से जीना सीखता है। वह हर पल को महत्व देता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि हर क्षण में ईश्वर की झलक है। दूसरा रहस्य यह है कि विचार ही जीवन का आधार है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे चारों ओर संसार बनने लगता है। अगर मन नकारात्मक विचारों से भरा हो तो परिस्थितियां भी नकारात्मक हो जाती हैं, और अगर मन सकारात्मक हो तो जीवन चमक उठता है। यही कारण है कि संत हमेशा अच्छे विचार रखने की सलाह देते हैं। हर विचार एक बीज है और हर बीज से पेड़ बनता है।
अगर बीज मीठा होगा तो फल भी मीठा होगा, और अगर बीज कड़वा होगा तो जीवन भी कड़वा होगा। यह रहस्य समझकर इंसान अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखता है और धीरे धीरे अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। आध्यात्मिकता का तीसरा गहरा रहस्य मौन है। मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरना है। जब इंसान मौन होता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और वह अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगता है। इस आवाज में इतनी शक्ति होती है कि यह इंसान का जीवन बदल देती है। ध्यान और साधना इसी मौन की ओर ले जाते हैं। जब साधक ध्यान में बैठता है तो धीरे धीरे वह एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां समय, शरीर और संसार सब मिट जाते हैं और केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। यही अनुभव उस रहस्य का द्वार खोलता है जिसे शब्दों में कहना असंभव है। एक और रहस्य है कर्म का सिद्धांत। हर कर्म एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो शांति, सुख और समृद्धि मिलती है, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो दुख, संघर्ष और कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं। यह रहस्य जानने के बाद इंसान हर काम सोच समझकर करता है। उसे पता चलता है कि उसका हर विचार, हर भावना और हर कर्म उसका भविष्य बना रहा है। यही वजह है कि संत कहते हैं कि अपने कर्म को पवित्र बना लो, क्योंकि वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। आध्यात्मिकता का अगला रहस्य प्रेम है। प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि ईश्वर का असली स्वरूप है। जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है तो उसमें इतनी शक्ति उत्पन्न होती है कि वह हर बाधा को पार कर लेता है। प्रेम से ही दया आती है, करुणा आती है और सहनशीलता आती है। यही प्रेम इंसान को पशुता से उठाकर देवत्व की ओर ले जाता है। जो इंसान प्रेम करना जानता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि प्रेम से ही ईश्वर का अनुभव होता है। इसके साथ ही क्षमा का रहस्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते तो नफरत का जहर हमारे भीतर फैलता रहता है। लेकिन जैसे ही हम क्षमा कर देते हैं, हमारा हृदय हल्का हो जाता है और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। क्षमा करने का मतलब दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करना है। यही कारण है कि सभी संत और धर्म क्षमा की महिमा का बखान करते हैं। आध्यात्मिकता का सबसे गहरा रहस्य आत्मज्ञान है। जब इंसान अपने भीतर प्रश्न करता है, मैं कौन हूं, तब उसके जीवन में क्रांति आ जाती है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि वह न यह शरीर है, न यह नाम, न यह रिश्ते, न यह पद, बल्कि वह शुद्ध आत्मा है जो अजरमर है। यह समझ ही मुक्ति का मार्ग खोलती है। आत्मज्ञान से ही डर मिटता है, मोह मिटता है और दुख मिटता है। यही ज्ञान जीवन को वास्तविक अर्थ देता है। लेकिन यह सब केवल पढ़ने या सुनने से नहीं होता। इन रहस्यों को जीना पड़ता है। जब इंसान ध्यान करता है, भक्ति करता है, सेवा करता है और अपने भीतर झांकता है, तभी उसे इन रहस्यों का अनुभव होता है। अनुभव ही सच्चा गुरु है, क्योंकि अनुभव से ही विश्वास आता है। जब किसी साधक को भीतर ईश्वर की झलक मिलती है तो उसका जीवन बदल जाता है। उसे हर जगह ईश्वर दिखाई देने लगता है, हर घटना में कोई संदेश नजर आने लगता है और हर इंसान में वही दिव्यता दिखने लगती है। यही असली परिवर्तन है। ये अनजाने रहस्य हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। अगर आत्मा शांत है तो पूरा संसार स्वर्ग बन जाता है, और अगर आत्मा बेचैन है तो लाखों सुविधाएं भी नर्क जैसी लगती हैं। यही कारण है कि योग, ध्यान और भक्ति को इतना महत्व दिया गया है।
यह सब आत्मा को शांत करते हैं और हमें उस दिव्यता से जोड़ते हैं जो हर जगह व्याप्त है। जब इंसान इन रहस्यों को समझ लेता है तो उसका जीवन सरल, शांत और आनंदमय हो जाता है। वह हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई दिव्य योजना है। वह हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख से परे हो जाता है और हर हाल में मुस्कुराना सीख जाता है। यही असली आध्यात्मिकता है। जीवन में आध्यात्मिक रहस्यों को जानना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में दिया जला दे। पहले जहां सब धुंधला था, वहीं अचानक रोशनी फैल जाती है और सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। यही रहस्य हमें यह बताते हैं कि इंसान का असली मकसद केवल जीना, खाना, सोना और कमाना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को पहचानना है और उस परम सत्ता से जुड़ना है जिससे वह आया है। जब हम यह समझने लगते हैं कि हम केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना हैं, तो जीवन का नजरिया बदल जाता है। हमें हर दुख के पीछे छिपा संदेश दिखाई देने लगता है और हर सुख के पीछे छिपी अस्थायीता का भी ज्ञान हो जाता है। इस समझ से इंसान लोभ, मोह और गुस्से से मुक्त होने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब केवल अस्थायी भावनाएं हैं जो उसे उसके असली स्वरूप से दूर कर देती हैं। आध्यात्मिक रहस्यों में एक गहरा सत्य यह भी है कि हर इंसान के जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह किसी कारण से हो रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय क्यों हुआ, हमें इतनी कठिनाइयां क्यों मिली या क्यों हम बार बार असफल हो रहे हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो समझ आता है कि हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। जो व्यक्ति इस रहस्य को जान लेता है वह परिस्थितियों से टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होता जाता है। उसे समझ आ जाता है कि हर गिरावट एक नए उठान की तैयारी है और हर दर्द आत्मा को और अधिक परिष्कृत करने का साधन है। आध्यात्मिकता का एक और रहस्य यह है कि ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर भावना, हर विचार और हर कर्म का एक महत्व है। यहाँ तक कि हमारी सांसें भी सिर्फ हवा लेने का काम नहीं करती, बल्कि हर सांस ईश्वर से जुड़ने का एक अवसर है। योग और प्राणायाम इसी बात पर जोर देते हैं कि सांस को साध लो तो जीवन साध लो, क्योंकि सांस ही वह डोर है जो आत्मा को शरीर से जोड़कर रखती है। जब इंसान अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाता है तो उसका मन शांत होने लगता है और उसे भीतर से एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। यही वह रहस्य है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। इन रहस्यों में एक और गहरा सत्य है सेवा का महत्व। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के दुख में उसके साथ खड़े होते हैं, तो हम केवल उस व्यक्ति की मदद नहीं करते बल्कि अपनी आत्मा को भी ऊंचा उठाते हैं। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि इसमें अहंकार नहीं होता और जहां अहंकार नहीं होता वहां ईश्वर की कृपा बरसती है। यही कारण है कि सभी धर्म और संत सेवा को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। जिसने सेवा करना सीख लिया उसने जीवन का सबसे गहरा रहस्य जान लिया। ध्यान करने वाला साधक एक और रहस्य समझता है और वह है एकता का अनुभव। जब ध्यान गहरा होता है तो व्यक्ति समझ जाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलग नहीं है। जो मैं हूं वही तुम हो और जो तुम हो वही सब है। यह अनुभव केवल बुद्धि से नहीं बल्कि चेतना से होता है। जब यह अनुभव होता है तो द्वेष, भेदभाव और ईर्ष्या खत्म हो जाती है। तब इंसान हर किसी को अपने जैसा मानने लगता है और यही भाव संसार में शांति ला सकता है। यही रहस्य है कि संत महात्मा किसी से भेदभाव नहीं करते। उनके लिए राजा और भिखारी एक समान होते हैं, क्योंकि वे हर जगह उसी परमात्मा को देखते हैं। एक और रहस्य यह है कि हर आत्मा अपने भीतर अनंत शक्ति लिए हुए है।
हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के भीतर दिव्यता का महासागर है। केवल अज्ञानता और डर की वजह से हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। जब साधक साधना और भक्ति में गहराई से उतरता है तो उसे अपने भीतर वही शक्ति दिखाई देने लगती है जो ऋषि मुनियों और अवतारों में थी। यही कारण है कि कहा जाता है कि ईश्वर मनुष्य के भीतर ही विराजमान है। आध्यात्मिक रहस्यों में संगीत और मंत्रों का भी विशेष महत्व है। जब कोई व्यक्ति भक्ति गीत गाता है या मंत्र का जाप करता है तो उसकी तरंगे पूरे वातावरण को पवित्र कर देती हैं। ये ध्वनियां केवल कानों तक नहीं जाती बल्कि आत्मा तक पहुंचती हैं। यही कारण है कि भक्ति संगीत सुनते ही मन शांत हो जाता है और आत्मा आनंद का अनुभव करती है। मंत्रों का रहस्य भी यही है कि वे केवल शब्द नहीं हैं बल्कि ऊर्जा के स्रोत हैं। सही भाव से उनका जाप करने से साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। जीवन बदलने वाले इन रहस्यों में एक और सत्य है कृतज्ञता का भाव। जब हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी होते हैं तो जीवन हमें और अधिक देने लगता है। कृतज्ञता से मन की नकारात्मकता दूर हो जाती है और आत्मा प्रकाश से भर जाती है। यही कारण है कि संत हमेशा धन्यवाद कहना सिखाते हैं। जिसने आभार जताना सीख लिया उसने जीवन का सबसे सरल और शक्तिशाली रहस्य जान लिया। इन सभी रहस्यों को जानने और अपनाने के बाद इंसान का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वह अब छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होता बल्कि हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है। वह जानता है कि ईश्वर हर समय उसके साथ है और कुछ भी संयोग से नहीं होता। उसके भीतर विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि कठिन से कठिन समय में भी वह टूटता नहीं। यही विश्वास उसे मजबूत बनाता है और यही आध्यात्मिकता की असली पहचान है। जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सब कुछ एक है। ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांड ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सत्य हैं। जब इंसान इस रहस्य को जान लेता है तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। फिर वह किसी चीज की कमी महसूस नहीं करता क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि जो वह खोज रहा था वह हमेशा से उसके भीतर था। यही एहसास मुक्ति है, यही मोक्ष है और यही जीवन का असली उद्देश्य है। और इस प्रकार आध्यात्मिक रहस्य हमें यह सिखाते हैं कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं बल्कि आत्मा को पहचानने और ईश्वर से जुड़ने का नाम है। जिसने इन रहस्यों को जान लिया उसने जीवन का असली खजाना पा लिया। उसके लिए हर दिन नया उत्सव है, हर सांस भक्ति है और हर क्षण ईश्वर का आशीर्वाद है।